भगवान बचाने वाला है भगवान। इसलिए भगवान का आश्रय हमें लेना है, भगवान की शरणागति ग्रहण करनी है। एक कृष्ण के सिवा हमारा रक्षक कोई नहीं। इसलिए वह भगवान ही विश्व की उत्पत्ति पालन, उन्होंने माँ के गर्भ से बाहर करते ही आंचल में दूध डाल दिया, हमने दूध पिया, और जब दूध पीने से हमारा पेट नहीं भरता, अब बड़े हो गए हैं, तो भगवान ने आपके मुंह में छोटे छोटे दांत दे दिए। अच्छा, दांत आप लगवाने गए थे डॉक्टर के पास पहली बार, ये व्यवस्थाएं किसकी? कौन है? तुम्हारे जन्म के बाद तक देखो दांत लगाने आ रहे हैं भगवान, समय से दांत आ गए। और अब दांत तुम 5, 7, 8 साल के हो गए हो, दांत भगवान को लगाइए, पुराने दांत हो गए, गिरा के बढ़िया कंपनी वाले दांत लगवाते हैं, मजबूत, बुढ़ापे तक चलते हैं। ये व्यवस्थाएं किसकी हैं? फिर भी कहते हो भगवान है तो सबूत दो। अरे तुम्हें माँ के गर्भ से बाहर करके दूध पिलाया, दांत दिए, क्या ये प्रमाण पत्र कम है ईश्वर के होने का? कम है? ना होते वो तो तुम बन कैसे जाते? दूध कैसे आ गया? अपने आप आ गया? अपने आप तो कुछ नहीं होता, ऐसा साइंस कहता है। क्यों जी? अपने आप ये माइक अपने आप बन गया? नहीं, माँ के आंचल में खून भी तो आ सकता। महीने तक माँ का दूध ही बच्चे का संपूर्ण आहार है। ना तो बच्चे को पानी पिलाने की जरूरत है, ना तो बच्चे को अलग से भोजन कराने की जरूरत। परमात्मा ने क्या व्यवस्था की? उसी दूध में पानी भी है, उसी दूध में भोजन भी है। पी बेटा, एक बार पिएगा, पानी की पूर्ति भी होगी, भोजन की पूर्ति भी होगी। क्या बढ़िया लिक्विड दिया ईश्वर ने, अमृत जैसा। और फिर भी कहते हो भगवान का सबूत दो। तो ईश्वर क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। वह भगवान समस्त दुखों का नाश करते हैं। ऐसे भगवान जो सारे दुखों का नाश करने वाले हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान समस्त दुखों का नाश करने वाले, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। राधा यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वह सन्यासी हो गए, भगवान में लग गए, भगवान में मन लग गया उनका, भगवान की ओर चले गए। सुखदेव जी जन्म लेते ही भगवान के भजन में लग गए, और हम लोग अभी भी भगवान के भजन में नहीं लग रहे हैं। ये देखो कितना दुर्भाग्य। सुखदेव जी जन्म लेते ही पिताजी रोक रहे हैं, बेटा रुक जाओ, पुत्र शादी विवाह कर लो, फिर चले जाना। सुखदेव भगवान बोले ये गृहस्थी ऐसी है कि आदमी एक बार उलझ जाए तो फिर उलझता ही जाता है, सुलझता नहीं है। अच्छा, आप लोग भी जब शादी किए थे ना, तो आप लोगों को यही लगता है शादी करेंगे फिर भजन कर लेंगे, शादी किए फिर लगा बच्चे और पैदा कर लें, बच्चे पैदा कर लेंगे। महाराज जी बच्चे हो गए, अब बच्चों का विवाह हो जाए, फिर हम जिम्मेदारी पड़े हो संसार से और गृहस्थी से। गृहस्थी बुरी नहीं है, पत्नी पति और पुत्र बुरा नहीं है मेरी माँ, लेकिन ये जो आपकी आसक्ति जरूरत से ज्यादा परिवार और घर में होती है, यह आसक्ति आपके लिए नुकसानदायक है। इस आसक्ति से जितने जल्दी हो अपने आप को दूर कर लो, नहीं तो यह आसक्ति ही सर्वनाश कर देती है, जीव का पतन कर देती है यह आसक्ति। इसलिए आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमें जीवन में ऐसे ही रहना है जैसे कीचड़ में कमल रहता। कीचड़ की एक बूंद भी कमल पे गिर जाए तो कमल उसे तुरंत नीचे गिरा देता है। पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, परिवार के साथ रहो, रहना बुरा नहीं है, लेकिन रहकर ये ना कहो कि ये मेरे हैं। भाव यही बना रहे कि ये मेरे नहीं है, मेरे असली तो भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, भगवान मेरे हैं। ये केवल एक व्यवहार है। एक बात बताओ, ट्रेन में जब आप सफर करते हैं तो जिस सीट में आप बैठते हैं वह सीट आपकी होती है कि नहीं?
हाँ या ना? होती है। कितनी देर के लिए? यदि आपकी होती भी है तो उतनी देर के लिए जितनी देर आपका स्टेशन नहीं आया। स्टेशन आते ही वह सीट किसी और की हो गई कि नहीं? आप कह रहे थे उसके लिए लड़ तक लिए, भाई उठ, कोई माँ अपने बेटे को। फिर ये जो तुम ज्ञान रखते हो ना मेरा वाला, ये सब झूठा ज्ञान है। तुम्हारे ये झूठ का पर्दाफाश तुम्हारी आंखों के सामने होता है, लेकिन फिर भी कोई नहीं मानता, तो हम क्या करें? बहू के आते ही वो दावा ठोक देती है ये मेरा पति है। हाँ या ना? हाँ या ना? फिर और कहते रहे मेरा बेटा। अब तो तुम्हें गिलास भर पानी भी देने नहीं आता, अब तो 2 रोटी देने भी नहीं आता, अब तो फोन लगा के ये भी नहीं पूछता माँ कैसी हो। कहती थी ना मेरा बेटा है मेरा बेटा। यही तुम्हारा अज्ञान है और इसी अज्ञान में तुम जीते हो और इसी अज्ञान में मर जाओगे। इसलिए कहता हूँ ज्ञान ये वाला सत्य नहीं है, ज्ञान तो मीरा का सत्य है जो कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। वो मेरे वो है, लेकिन मैं इन्हें अपना मान बैठी हूँ जो मेरे हैं ही नहीं। ये ईश्वर की जाना सबको ही है। कोई सिंहासन पर चढ़ के जाएगा, कोई जंजीरों में बंध के जाएगा, रहेगा यहाँ कोई नहीं। ये भटिंडा आज के 100 साल पहले भी था और आज के 100 साल बाद भी रहेगा। आज के 100 साल पहले आप में से यहाँ कोई नहीं था और आज के 100 साल बाद आप में से यहाँ कोई नहीं रहेगा। कहानी केवल 100 सालों की है मेरी माँ, ये 100 साल संभाल लो। 100-200 साल पहला भी भटिंडा था, लेकिन आप में से कोई नहीं था। 200 साल बाद भी भटिंडा तो रहेगा, पंजाब तो रहेगा, भारत तो रहेगा, लेकिन ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे। यहाँ सत्ता ना तुम्हारी है ना हमारी, फिर भी अज्ञानवश लोग कहते हैं ये मेरा है ये मेरा। तुम्हारे बाप दादे भी यही कहते कहते मर गए कि ये मेरा है ये मेरा। ना वो रत्ती भर ले गए, ना तुम्हें ले जाना है, ना तुम्हारी औलाद लेके जाएगी। लेकिन अज्ञान में जीने की आदत हो गई है, तो हम क्या करें? अज्ञान में जीने की आदत हो गई है लोगों की, अज्ञानियों की तरह व्यवहार करने की आदत हो गई है। हम ये बिल्कुल नहीं कहते मकान ना चलाओ, दुकान ना चलाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब फैक्ट्री चलाओ, खूब पैसा कमाना चाहिए, यश कमाना चाहिए, आपकी पद प्रतिष्ठा सब होनी चाहिए। लेकिन सब होता हुआ भी अंदर से ये विचार बना रहे, अंदर से ये ज्ञान बना रहे कि ये कुछ भी मेरा नहीं, ईश्वर ही मेरे हैं। बस ये ज्ञान बना रहे। बस मैं ये लिंक जोड़ना चाहता हूँ आपकी कि आपको ये ज्ञान बना रहे कि